पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। तीनों अफसरान को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। अफसरान ने फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, सियासी मफादात के लिए और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम फैलाने पर रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी। ISPR का एलामिया। तहवील में लिए गए साबिक अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। जनरल फैज के खास और मंजूर नजर अफसरान थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे, जराए का दावा। दुश्मन अवाम और फौज के ताल्लुकात कमजोर करने के लिए जाली खबरें और घिनौने प्रोपेगेंडे के खतरनाक खेल में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम और साबिक फौजियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से साजिश नाकाम बनाने का आज़्म। सिपाही सालार का यौम आज़ादी के सिलसिले में साबिका फौजियों को इस्तक़बालिया। चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और लचक पर जोर। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने का वादा। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कयानी की शिरकत। साबिक फौजियों का आर्मी चीफ पर इजहार एतमाद। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था, मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही थी, मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, मुल्क में एक हिजानी कैफियत तारी करने की कोशिश की जा रही थी, मुल्क की सालमियत पर हमले करने की कोशिश की जा रही थी। बानी PTI की मंशा पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया जा रहा था। फैज हमीद और उनके साथी बानी PTI से राब्तों और सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्वस थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी जाहिर कर दिया। दायरा सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रहेगा, तमाम लोग शिकंजे में आएंगे, अता तारड़ को यकीन। ओहदों की लालच में मुल्क की सलामती को नहीं देखा गया, मजीद लोग एक्सपोज होंगे। मुल्क की सालमियत के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हालिया गिरफ्तारियों से साबित है कि साजिशों के पीछे बानी PTI और सहूलतकार थे। बानी PTI ने साबिक DG ISI फैज हमीद से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। कमर बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया, बानी PTI का दावा। मामले पर जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी का भी एतराफ। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद की गिरफ्तारी पर बात करने से रोक दिया। कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन से साफ इनकार किया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुकूमत का इख्तियार, हसास मामला पर सियासत न की जाए। मलिक अहमद खान का मशवरा। ख्वाजा आसिफ का मलिक अहमद खान के बयान पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, उनके मशवरे से बात करेंगे। फैज हमीद ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन मांगी। बाजवा मुस्लिम लीग का इंतखाब थे, लेकिन आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। वजीर दिफा के दावे। नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इमरान खान को लाने का मंसूबा 2011-12 में बना। नवाज शरीफ ने डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। फैज हमीद पर बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ्फुज देने का इल्जाम। बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुबैना सहूलतकारी में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मजीद 2 साथी सामने आ गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुलाजमीन से भी पूछगछ की जाएगी। यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के शवाहिद भी मिल गए, जराए का दावा।
मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार, कारोबार बैठ गए। आईटी इंडस्ट्री को रोजाना की बुनियादों पर नुकसान, फ्रीलांसर्स के लिए रोजी कमाना मुश्किल हो गया। बरसों की मेहनत से बनाई प्रोफाइल्स एक फैसले से सिफर हो गईं। फ्रीलांसर्स मेहनत जाया होने पर फट पड़े। आईटी इंटरनेट दुनिया की एक पावर है जिससे हर कोई डिपेंड करता है, और अगर वही हमारे पास सही नहीं चलेगी तो फिर हमारे कंट्री में रहने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा और इजी वे ये था कि फ्रीलांसिंग वो करते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, इंडीड और दूसरी बहुत सी साइट्स होती हैं। अब इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो सर्विस है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर हमसे काम नहीं ले, उनको जो टाइम दिया है तो उस टाइम पे काम चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा ने साइबर हमले रोकने के लिए फायरवॉल जरूरी करार दे दी। पूरी दुनिया में फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत पर पीटीए से 2 हफ्तों का डेटा मांग लिया। शिजा फातिमा की गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सेक्रेटरी वजारत आईटी से मुल्क में इंटरनेट, सोशल मीडिया एप्स स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत जारी कर दी। क्या नैब ने तोशाखाना के दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की? नैब ने दीगर ज्यादा महंगे तहाइफ पर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ये केस कैसे पिक कर लिया? नैब ने अपनी नेकनियती साबित करनी है कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। बुशरा बीवी की नैब तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जेल में कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन न करना हैरान कुन है। जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जेल हुकाम कमरे से सारे कागजात उठा कर ले गए। नैब के सवालनामे का जवाब तैयार कर रही थी, फिर कहते हैं कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुश्रा बीवी का जज से मुकालमा। अदालत ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को नैब के कागजात मुश्रा बीवी को वापस करने की हिदायत जारी कर दी। केस की समाअत 17 अगस्त तक के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी से 9 मई वाकयात की तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की अहलिया से 30 मिनट तक पूछगछ। हसास मकामात के सामने एहतजाज की मनसूबाबंदी के बारे में सवालात। तफ्तीशी टीम में खातून डीएसपी भी शामिल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के लापता कारकुनान के केस की समाअत। आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दें। अदली का दायरा इख्तियार खत्म करके मुल्क को इसी तरह चलाएं। आप चाहते हैं कि खिदमत गुजार जज बन जाऊं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत को इख्तियारों के साथ बैठने की जरूरत है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती मशीनों ने जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। जस्टिस हसन औरंगजेब का इजहार नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क और शेरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत। वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से वजाहत तलब। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। लोगों के लंबे हाथों की वजह से ये केस दबा दिया गया। 190 बिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ ने बिजली के बिल्स में जल्द रिलीफ का टास्क सौंप दिया। महंगे बिजली के बिल्स अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। पीटीआई महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम को नून लीग से तवक्को है। लीगी सदर ने मौजूदा सूरत हाल इम्तिहान करार दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से मुत्तला किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1,30,000 गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। जमशुदा अजला 30,000 घर इसके अलावा होंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सोलर स्कीम के मॉडल, डिजाइन और एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। सिंध काबीना ने मानचंद में 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 250 एकड़ अराजी की मंजूरी दे दी। सेफ्रा के नाम से नया इदारा कायम करने का फैसला।
मुल्क पर कर्जों का बोझ नई हद अबूर कर गया। एक साल में कर्जे और वाजिबात 8,395 अरब रुपए बढ़कर 84,907 अरब रुपए पर जा पहुंचे। स्टेट बैंक ने जून 2024 तक कर्जों और वाजिबात की रिपोर्ट जारी कर दी। कबायली जिला कुर्रम में फोर्सेस के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 7 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। फोर्सेस ने बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। डेरा गाजी खान के थाना बहूहा की सरहदी चौकी पर खवारिज दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। कार्रवाई में थर्मल इमेज कैमरों का इस्तेमाल किया गया। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद पाक फौज के 4 जवानों को आबाई इलाकों में सिपुर्द खाक कर दिया गया। नवाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में स्टॉक एक्सचेंज के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। सुआत की तहसील मिट्टा में बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिलगिते गांव पीना में सैलाबी रैला पुल को बहा कर ले गया। शाहराह कागान पाकघल के मकाम पर सैलाबी रैले से बंद। हरीपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। मुख्तलिफ सड़कें बंद। जिला दादू में दरियाए सिंध में सैलाब से 100 से ज्यादा देहात मुतासिर। आज रात से 17 अगस्त तक सिंध के अलावा मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरावाला में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। कराची में भी बूंदाबांदी। 17 अगस्त की शाम से मानसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कौम के लिए मजीद कामयाबियों का आज़्म। वज़ीर आला सिंध ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए चेक दिया। सिंध सकाफती तहाइफ अजरक, टोपी और शील्ड भी पेश किए। वज़ीर बल्दिया सिंध का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान। आर्मी चीफ की जानिब से भी फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब का फैसला। अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में तकरीब कल GHQ में होगी। खुसूसी तकरीब का मकसद हौसला अफजाई और सलाहियतों का एतराफ़ है। ISPR का बयान। गाजा पर इसराइल की फजा और जमीन से गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 107 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी सहूनी दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की मजीद गिरफ्तारियां। भारतीय यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी सराफा एहतजाज। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी यौम सियाह। पंजाब और सिंध में गर्मियों की 2.5 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए। असातिज़ा ने गुलदस्ते पेश किए, गले भी लगाया। सिंध में सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तरसील में नाकाम। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों से मुलाकात पर खुश। मज़ा आएगा, स्कूल खुल गए, दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे इतने दिनों के बाद और अपने हॉलीडेज़ के बारे में एंजॉय करेंगे। और दोनों बहनें भी आई हैं इस दफ़ा और मज़ा आएगा। आज स्कूल का पहला दिन है। आई थिंक 3.5 महीनों के बाद इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू कम टू स्कूल एज द लास्ट ईयर। सिंध में असातिज़ा की कमी की वजह से बंद रहने वाले 2,889 स्कूल खोल दिए गए। टीचर्स प्लेसमेंट पॉलिसी के तहत स्कूल्स में असातिज़ा तैनात।
इस्लामाबाद में हैजे के मरीजों में इजाफा, रोजाना 350 के करीब केसेस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स ने बड़ी वजह आलूदा पानी करार दे दिया। शहरियों को खाने में एहतियात बरतने का मशवरा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट, मरीज खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचा था, तस्दीक का अमल जारी। NCOC के इजलास में पाकिस्तान भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निजाम मजबूत करने का फैसला, एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजाम की तैयारी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तैयारियां, मेहमान टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन किया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने यूएफा सुपर कप जीत लिया। फाइनल में एटालांटा को 2-0 से शिकस्त।